कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भारतीय सेना की शौर्य गाथा कारगिल विजय दिवस पर रविवार को शहीद स्मारक समिति तथा सैनिक कल्याण परिषद झालावाड़ के संयुक्त तत्वावधान में शहीद निर्भय सिंह स्मारक तथा शहीद मुकुट बिहारी मीणा स्मारक पर शहीदों को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, समिति के पदाधिकारियों, एनसीसी कैडेट्स सहित गणमान्य नागरिकों ने कारगिल में शहीद हुए शहीदों को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहीद स्मारक समिति के सचिव ओम पाठक ने कहा कि देश की सीमा पर साहस का परिचय देते हुए भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए दुश्मनों से टक्कर लेते हुए 78 दिन तक चले युद्ध में विजय प्राप्त करके भारत का विश्व में गौरव स्थापित किया। ये दिवस जो है कारगिल लड़ाई के उपलक्ष्य में नहीं मनाया जाता है। ये उन बहादुर जवानों के शौर्य वीर गाथा के लिए जो कि दुर्गम परिस्थिति में कैसे लड़ाई लड़ी। मैं भी उस कारगिल युद्ध का हिस्सा रहा हूँ। फर्क इतना सा है कि मैं आर्टिलरी में था तोपखाना में, तो हम तोपों से थोड़ा दूर रहते हैं। इन्फेंट्री जो बटालियन है वो पेट की लड़ाई लड़ती है। तो सभी को इस कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई और आपका आभार जो आपने यहाँ पधार कर इस समारोह में हिस्सा लिया। जय हिंद। यही निवेदन करते हैं कि सब शहीदों के स्मारक पर जाकर इसी प्रकार से हर शहीद दिवस पे, हर विजय दिवस पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिससे हमारे परिवार में और हम सबके अंदर देशभक्ति की और राष्ट्र की भावना जागृत हो। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि। इनकी गौरव गाथा को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली भावी पीढ़ी उनके साहस व बलिदान की गाथाओं को पढ़ सके। कार्यक्रम में पार्षद फारूक अहमद ने शहीदों की वीर गाथाओं को जोशीले अंदाज में प्रस्तुत की। शहर के गणमान्य नागरिकों ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर व 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए याद किया। शहीद मुकुट बिहारी मीणा की प्रतिमा स्थल पर प्रदेश गौरव सेनानी एसोसिएशन झालावाड़ द्वारा वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों तथा शहीद के परिजनों का प्रतीक चिन्ह व तिरंगा दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समिति के भगवती प्रकाश मेहरा, मंजीत सिंह कुशवाहा, सत्य प्रकाश शर्मा, नफीस शेख, सालिग्राम दांगी, डॉक्टर नरसिंह राठौड़, भूपेंद्र अग्रवाल, सूरज करण नागर, जावेद चौधरी, शैलेंद्र जैन, अंजना मीणा, ललिता तथा पूर्व सैनिक कैप्टन जसवंत सिंह, कैप्टन जगन्नाथ, सूबेदार शिवधन सिंह, कैप्टन शंभू सिंह, कैप्टन महेंद्र सिंह, कैप्टन जालिम सिंह, मेजर भगवत सिंह, सूबेदार कन्हैयालाल, रामचंद्र पाटीदार, फतेह सिंह, रत्ती राम, राजेंद्र सिंह, बालचंद दांगी, धर्मराज, माया शंकर चौधरी, बजरंग सिंह, ईश्वर सिंह, बहादुर सिंह, मोहनलाल, राजकुमार पाटीदार, मुकेश कुमार, संजय शर्मा, पवन कुमार, विजय सिंह, मांगू सिंह, विष्णु सहित शहर के सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विजय दिवस भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। सैनिकों का सम्मान देश के प्रति त्याग, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम है। यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों और उनके परिवारों का सम्मान करें। और इसी के साथ बहादुर सिंह जी साहब, अब मैं अंत में हमारे 3-4 जवान शहीद हो गए, तो मैं ज़्यादा नहीं कह करके ये कहना चाहूँगा कि आदमी को हौसला बुलंद रखना चाहिए और हमेशा मंजिल को पार करना चाहिए। जय हिंद। अब मैं शहीद स्मृति के अंदर यहाँ पर हम मुकुट बिहारी जी को श्रद्धांजलि देना है, लेकिन उसी में साथ में जिस तरीके से आज ये प्रोग्राम बना और इसमें हमारे सम्मानीय सैनिकों को जिस तरह सम्मानित किया गया, वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया और जिस तरह से अभी हमारे भूतपूर्व सैनिक महोदय ने
जिस तरह से नौजवानों को जो अपने अनुभवों से जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को अपनी भावनाओं से जो है अवगत कराया, और जिस तरह उन्होंने वहाँ पर उधमपुर के अंदर जो उनका युद्ध हुआ था, उस युद्ध की लड़ाई को उन्होंने किस तरह से लड़ा और किस तरह से उन्होंने सैनिकों के हौसलों को बढ़ाया और किस तरह से घायलों को अपने जो है हॉस्पिटलों तक पहुंचाया। वो खुद घायल थे, उन्होंने बताया कि हमें हौसलों की बुलंदी को बरकरार रखना चाहिए और दुश्मनों के दांतों को खट्टा, तो हम सब आगे बढ़ करके देश को निछावर कर देंगे, लेकिन हमारे इस देश को आँच नहीं आने देंगे। यही बात को लेकर के आज हम सबको यहाँ से जाना है। सभी नौजवान बच्चों को मेरा आग्रह है कि हमें एक से एक बढ़ करके कदम को बढ़ाना है, कंधे से कंधा मिला करके हमारे इस देश की आन बान शान को मजबूती के साथ विश्व के सामने रखना है। यही संदेश हमें हमारे पूर्व सैनिकों ने दिया है, यही हमारे लिए प्रेरणा है। आपने बुलाया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका सम्मान को पूरी समिति स्वीकार करेगी साहब। बात किए और जो जोश भरा है वही काफ़ी होता है युवा पीढ़ियों के लिए। मेरा तो यही कहना है कि हर शहीद के प्रोग्राम में हर लड़का, हर युवा कार्यक्रम में उपस्थित हो, और विशेष रूप से जो यहाँ छात्र खड़े हैं वो शहीद निर्भय सिंह की मूर्ति पर जाकर अशोक चक्र को जरूर पढ़ें कि किस तरह से अशोक चक्र देश का सम्मान में इस शहीद निर्भय सिंह को मिला है। तो एक बार वहाँ पर जाकर पढ़ें, और इनके जो एनसीसी के अधिकारी हैं उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि वो वहाँ पे निर्भय सिंह स्थल पर लेकर जाएं और अशोक चक्र को उन्हें बताएं कि क्या होता है अशोक चक्र। आपने बुलाया, आज याद किया। मैं पूर्व सैनिकों का सम्मान करता हूँ और हमें सबको सम्मान करना चाहिए। भारत माता की जय। फटेड हुए हैं, हमने 3000 राउंड फायर किए हैं, जिसमें हमारे घरों की बैरलें तक फट गई है, और हमने लगातार दिन रात युद्ध लड़ा और 2 महीने तक ये युद्ध चला, और 26 जुलाई 1999 में यह युद्ध समाप्त हुआ, जिस युद्ध में भारत को विजय मिली और उन लोगों ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। उनके जो सैनिक पकड़े गए उन सैनिकों को हमने बाइज्जत वापस किया, और जो सैनिक मारे गए उनको सम्मान के साथ वहीं दफनाया गया। सर, आपने जब युद्ध लड़ा वो ऊपरी पहाड़ी पर थे, आप नीचे से उनको सामना कर रहे थे, तो आपको उस टाइम काफ़ी वो 90 दिखाना पड़ा आपको। वो 90 डिग्री पे थे। हमारे जो इन्फेंट्री के जवान हैं उनको नीचे विड्रॉल करके फिर हमने बमबारी करी, ऊपर से एयर अटैक किया, और वहाँ पे उनको बैंकरों से खदेड़ के भगाया गया, और पैरा कमांडो ने उनकी सप्लाई काटी राशन पानी का, ऊपर से एयर ड्रॉप करके, और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके फिर उनको ऊपर से बमबारी से उनको नीचे गिराया गया। और फिर 26 जनवरी 1999 में हमने वहाँ पे झंडा फहराया।